3 दिन पहले तू अहमद ने की किया सी? उसको उसके हाथ पर पकड़ा था मैंने। कार साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अरसा गुजारा, मेरे कोई भी ऐसी हरकत मैंने कार साहब के अंदर नहीं देखी। बच्चों को घर जाके पढ़ाते हैं, तकरीबन 20-25 साल से पढ़ाते हैं। आज तक कभी कोई ऐसी शिकायत पहले से नहीं आई उनकी तरफ से। इतना मार मार के उनके कंधों पे इतना मारा कि उनके कान काम नहीं कर रहे, उनको सुनाई नहीं अब दे रहा। कार साहब साइकिल चला के आए हैं और आके हमसे तो पहचाने भी नहीं गए, कह रहे मेरे से कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, मैंने सिर्फ बच्चों को हिट ज़रूर किया था। मेरी हालत नाकाबिले यकीन कि मैं एक बेहोशी का आलम था मुझ पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, आपने सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल देखा होगा जिसमें देखा जा सकता है कि एक कारी साहब है, उन्हें एक फैमिली तशद्दुद का निशाना बना रही है, बैट से उनको मारा जा रहा है, उनके सर के बाल मुड़ दिए जाते हैं, उनकी दाढ़ी काट दी जाती है, उनकी भवें मुड़ दी जाती हैं। और वो वीडियो मैंने जब देखा तो समझ नहीं आया कि क्या मामला है। और फिर उस वीडियो में देखा गया कि कारी साहब इकरार कर रहे हैं कि मैंने कोई ज़्यादती करने की कोशिश की है। मेरे साथ इस वक्त उन कारी साहब की फैमिली मौजूद है। जब मैं इनके पास आया तो इन्होंने ये बात बताई कि जैसे कि मैंने FIR भी पढ़ी, उसमें लिखा गया है कि कारी साहब काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे। तो इनकी वाइफ का कहना ये था कि अगर कारी साहब इतने अरसे से कोशिश कर रहे थे तो आपने उस शख्स को अपने घर में रोज़ क्यों दाखिल होने देते थे। और ये जब मैंने इनसे डिटेल पूछी तो ये बता रही थी कि कारी साहब वो जिस बच्चे की बात कर रहे हैं 10 से 11 साल उस बच्चे की उम्र है, 4 साल से उस घर में पढ़ा रहे हैं। और वो जो बच्चा है वो थोड़ा सा शरारती था, नहीं पढ़ता होगा, कारी साहब ने कोई मारा वारा होगा जिस पे बच्चे ने शरारतन ये कह दिया कि कारी साहब मेरे से उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ये क्या मामला है? बहरहाल वीडियो में देखा जा सकता है कारी साहब ये इकरार कर रहे हैं कि मैंने कुछ कोशिश की थी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मेरे साथ कारी साहब की अहलिया मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि किस दिन का वाक़या है और कब आपको पता लगा कि कारी साहब के साथ ये मामला पेश आया? भाई पीर वाले दिन ये कार साहब का जो बच्चों को हिट करने का वाक़या पीर वाले दिन का है। उसके बाद कार साहब मंगल को पढ़ाने गए हैं, बुध को पढ़ाने गए हैं, जुमेरात को रूटीन के मुताबिक गए हैं पढ़ाने, जुमे को भी रूटीन के मुताबिक ही पढ़ाने पहुँचे हैं। तो जैसे गए हैं तो वो पहले ही प्लान के साथ बैठे हुए थे। जाते ही उन्होंने कार साहब से पूछ-गुछ जो की थी वो हमारे तक वीडियो उन्होंने नहीं हमें पहुँचाई कि किस तरीके से पूछ-गुछ की और किस तरीके से कार साहब ने इनकार किया होगा। उसके बाद उन्होंने जब तशद्दुद शुरू किया फिर उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। अच्छा, मुझे बताएं कि कारी साहब कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं? किसी मदरसे में पढ़ाते हैं या बच्चों को घर जाके पढ़ाते हैं? बच्चों को घर जाके पढ़ाते हैं, तकरीबन 20-25 साल से पढ़ाते हैं वो। पहले कभी इस तरह की कोई शिकायत आई हो? आज तक कभी कोई ऐसी शिकायत पहले से नहीं आई उनकी तरफ से। अच्छा, आपने मुझे बताया कि कारी साहब इस तरह की कोई काम नहीं कर सकते, तो कारी साहब क्यों इकरार कर रहे हैं? अगर मैंने एक जुर्म किया ही नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं इकरार करके वीडियो रिकॉर्ड करवा दूँ? जब मैंने किया ही नहीं है, मुझे मार भी दिया जाएगा, मैं इकरार नहीं करूँगा। लेकिन भाई उन्होंने इतना ज़्यादा मारा, आप देख सकते हैं वीडियोस के अंदर भी कि उन्होंने बैट के साथ उनको मारा और कितने ज़ोर ज़ोर से उनको साथ में गंदी गालियां भी दे रहे हैं और साथ में यानी कि बहुत बुरे तरीके से उनको मारा जा रहा है। और फिर गन पॉइंट पे उनको कि गोली मार देंगे, तेरे घर वालों को उठा लेंगे, भाइयों को उठा लेंगे, डेरों पे ले जाएंगे, यानी इस तरह का उनके ऊपर उनको डराया गया। और वो शुगर के मरीज़ हैं और वो खौफजदा हुए अकेले थे और खौफजदा होने की वजह से उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ये बात उनको मजबूरन कहना पड़ी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मैंने सुना है कि वो तशद्दुद करके ज़द-ओ-कोब करने के बाद उन्हें नीम बरहना हालत में पहले तो गलियों में घुमाते रहे, उसके बाद घर छोड़ गए। ये बताइएगा। उनको घर छोड़ के गए हैं तो पहले क्या हुआ? लोगों के घर लेके गए हैं जहाँ पे वो पढ़ाते थे? जहाँ वे वो पढ़ाते थे वहाँ लोगों के घर लेके गए हैं उनको। तो सबको जाके यही कहा कि आज के बाद ये पढ़ाने ना आए। तो कारी साहब बरहना हालत में है, सर मुंडा हुआ है, दाढ़ी कटी हुई। फटे कपड़े पहने हुए जो उन्होंने फाड़े हैं, बनैन तक नीचे उन्होंने फाड़ के खींच के उतारी है, उनको उतारने नहीं दी। जो हालत कपड़ों की है वो इस वक्त मेरे पास वो यानी कि मैंने वो देखे नहीं जा रही। हाँ जी, तो उन्होंने कारी साहब के कपड़े फाड़ के उतारे हैं और इतना मार मार के उनके कंधों पर इतना मारा कि उनके कान काम नहीं कर रहे, उनको सुनाई नहीं अब दे रहा। और कारी साहब वो साइकिल चलवा के लोगों के घर लेके जा रहे हैं और चलवा के लोगों के घर लेके जा रहे हैं। लोगों को सारे घर, जब हमने कनेक्ट किया हमें नंबर बड़ी मुश्किल से मिला, तो फिर हमने पूछा कि कार साहब कह रहे हैं वो लोगों के घरों में लेके गए हैं, 1-2 घर बाकी रह गए हैं, तो फिर हम वो आपकी तरफ लेके आते हैं। तो फिर घर छोड़ गए? फिर हम इंतज़ार करते रहे, फिर कार साहब को घर छोड़ गए। खुद बाइक पे थे, कार साहब साइकिल चला के आए हैं और आके हमसे तो पहचाने भी नहीं गए कि उनकी क्या हालत कर दी हुई थी उन्होंने। अच्छा नाजरीन, ये बड़ी एक अहम बात है। जब मैंने FIR भी पढ़ी तो FIR में सिर्फ मुझे एक बात जो थी ना वो बड़ी परेशान कुन लगी, वो ये थी कि कारी साहब बारहा ये कोशिश कर रहे थे। अगर एक शख्स कोई ऐसी कोशिश कर रहा है या इस तरह किसी काम में मुलव्वस है या मुझे शक भी है तो मैं ऐसे किसी भी शख्स को अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगा, उसके पास अपने बच्चों को नहीं बैठने दूंगा। उसके बाद देखें कि उन्होंने जब कारी साहब पर तशद्दुद किया, उन्हें बरहना हालत में जब गलियां घुमाई, अगर तो इस तरह का मामला था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया?
अल्लाह ना करे किसी भी फैमिली के साथ, किसी भी अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का मामला पेश आए, अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि अकल का तकाजा यही है कि आप सबसे पहले पुलिस को कॉल करेंगे और पुलिस को बुलाएंगे कि सर ये मेरे बच्चे के साथ इस तरह की हरकत करता पकड़ा गया है, आपने उस पर तशद्दुद करके उसको जलीलो ख्वार करके वापस उसके घर जाके छोड़ दिया। उसके बाद कितनी देर बाद पुलिस आई है और पर्चा मैंने सुना पुलिस की मुद्दत में कटा है? जी, पर्चा पुलिस की मुद्दत में कटा है और पुलिस वाले खुद ही आए हैं वीडियोस देख के, और तकरीबन घर छोड़ने के बाद आधे पौने घंटे के बाद वो आए हैं पुलिस वाले। क्या बातचीत हुई पुलिस के आने से पहले तक? कारी साहब की हालत क्या थी? घर में क्या माहौल? घर में माहौल ये था कि कारी साहब की हाल फटे कपड़े थे, वो बिल्कुल बोल भी नहीं रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से उनको हौसला दिया और फिर उनको पूछा उनसे कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, वो हमें बताएं। वो कह रहे मेरे से कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, मैंने सिर्फ बच्चों को हिट ज़रूर किया था तकरीबन 3-4 दिन पहले। मारा था, पढ़ नहीं रहा होगा तो इस वजह से तो मैं यानी कि हमने उनको कपड़े वगैरह चेंज करवाए हैं, उनको हौसला दिया, पानी शानी उनको पिलाया। अभी हम इसी हाल में थे कि फ़ोन आने शुरू हो गए, हम फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हो गए। तो फ़ोन आने से यानी कि फ़ौरन वो आदमी आए हैं, आगे कार साहब को ले गए हैं। अच्छा, तो क्या कौन आए? पुलिस थी, सिविल था, क्या था, लेडी कांस्टेबल? कि कितने लोग थे? बेटा नीचे था, इसको ज़्यादा जी 2 बाइकें थी। मैंने उन्हें हॉस्पिटल के पास बुलाया, कोट ख्वाजा सईद नवाज शरीफ हॉस्पिटल के पास। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि हम मीडिया वाला से हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम पुलिस वाले हैं। अच्छा, मीडिया वाला कह के पुलिस आ गई? पुलिस आ गई, मीडिया वाला कह के पुलिस आ गई। तो मैं उन्होंने कहा हम आ गए हैं हॉस्पिटल के पास, आप जल्दी आ जाएं। मैं जब हॉस्पिटल के पास गया, उधर वैन खड़ी हुई थी, वैन के अंदर जो पुलिस वैन खड़ी हुई थी, उसके अंदर 1-2 आदमी थे, बाकी इधर उधर खड़े हुए थे। तो सिविल या वर्दी में? वो जो उनसे वैन के अंदर थे वो वर्दी में थे। जो बाइकों पे थे उनमें से जिस आदमी ने मुझे आके पकड़ा वो 2 सिविल वर्दी में थे, यानी कि ट्राउज़र शर्ट में थे वो। और आप फिर खुद उन्हें अपने घर ले गए? उन्होंने कहा जी हम आपके घर जाएंगे, जल्दी करें ज़रा। वो मुझे घर लेकर आए हैं। उन्होंने कहा जी कहाँ है जी आपके वो पापा, कहाँ पे हैं? मैंने कहा पापा मेरे ऊपर हैं। और उन्होंने कहा जी उन्हें जल्दी बुलाएं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने मोबाइल निकाला, मामा को फ़ोन किया करने के लिए कि पापा को जल्दी भेजे नीचे, ऐसे मामला बन गया हुआ है। मेरी उन्होंने कॉल मिलाते मिलाते पुलिस वाले डायरेक्ट ऊपर चढ़ गए हैं, जो उनसे सिविल वर्दी में थे, ऊपर चढ़ गए। मैंने उन्हें कहा कि ऊपर औरतें हैं, हमारी पर्दा नशीन औरतें हैं, घर में बेटियां भी हैं, आप ज़रा ख्याल कीजिएगा। मैं उन्हें खुद नीचे बुलाता हूँ। हमने बंदा इधर उधर करना होता है या अपने पापा को इधर उधर कब का कर देना था, कब के घर आए हुए हैं। तो उन्होंने हमारी एक भी ना सुनी, वो सीधा बेडरूम तक गए हैं। उधर मेरी बहनें थी, पता नहीं किस हाल में बैठी होंगी, किस हाल में नहीं। उन्होंने डायरेक्ट दरवाज़ा खोला बगैर कुछ पूछे गिछे। उन्होंने कारी साहब लेटे हुए थे, उनको उठाया, मैं पीछे पीछे भागा गया हूँ, तो उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। अच्छा अम्मा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने एक अरसा गुजारा कारी साहब के साथ, मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कोई नहीं जानते होंगे कि आपको कभी इस तरह का महसूस हुआ कि अचानक से तो नहीं ना, मतलब कि क्यों कोई दुश्मनी होगी, क्यों इल्ज़ाम लगाया, क्यों? भाई कार साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अरसा गुजारा, मेरे कोई भी ऐसी हरकत मैंने कार साहब के अंदर नहीं देखी। और सिर्फ बच्चे को पढ़ाना या बच्चे को मारना, यानी कि इसी बात पे इतना इशू बना के कार साहब को इतना जलील किया गया है। बच्चे पे सख्ती करने का क्या ये नाज़रीन, क्या आप किसी पे भी रेप या अटेम्प्ट ऑफ रेप का लगा के कैसे किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं? अच्छा मुझे बताएं कि पुलिस आई, घर का जो है पर्दा भी चाक हुआ, पुलिस का क्या मामला है? आप मुझे बता रही हैं कि पुलिस की तरफ से भी तंग किया जा रहा है आपको। पुलिस की तरफ से ये तंग किया जा रहा है कि जब हम खाना लेके गए हैं तो हमें जल्दी अंदर नहीं जाना दिया था, कि पहले हमने कार साहब को, क्योंकि शुगर के मरीज़ हैं, इंसुलिन दी है। जैसे हम नाश्ता पकड़ाने लगे हैं, उन्होंने कहा पहले जाओ, पहले अपने बंदों को इकट्ठा करके लेके आओ। हमें ज़बरदस्ती बिस्ती करके इनके चलो चलो निकलो यहाँ से, हमें थाने से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जब हम दोबारा अपने इन भाइयों को इकट्ठा करके लेके गए हैं तो उतनी देर हमारे जाने से पहले कार साहब को कोर्ट में ले जाया गया, हमारे साथ मुलाकात नहीं करवाई दी। और जो मुखालिफ पार्टी थी उनके आदमियों को उन्होंने वहीं से ही फारग कर दिया था। हाँ जी, रिहा हो गए? हाँ जी, वो निकल गए हैं। बताएं को पैसे शैसे भी मांग रहे हैं, क्या बता रही हैं आप? मुझे बता रही थी कोई आपके पास एविडेंस भी है? फर्स्ट रात जब जुमे की रात जब कार साहब गए हैं तब वो हमें कहते रहे कि चलो, अगर मैंने वो बेटे से मशवरतन बात की थी, मैंने कहा कि अगर वो यानी कि ऐसे हमें जल्दी हमारा काम ख़त्म कर दें, थोड़ा बहुत खर्चा ले लें। वो मुझे नहीं पता था, अंदाज़ा था कि वो इतना ज़्यादा मांगेंगे। आप लोगों ने खुद ही कहा वो खर्चा ले लें और उन्होंने खर्चा मांग लिया?
तो वो खर्चा इतना नहीं था ना कि मेरे समझ था कि चलो 2-4 हज़ार की बात होगी, उन्होंने तो 1.5 लाख की डिमांड कर दी। मैंने कहा हम इतना नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर वो आपने खुद ऑफर की? वो इसलिए ना कि हम बहुत परेशानी में थे। ऐसा मामला ज़िंदगी में हमारी में कभी आया ही नहीं था, कोई से ख़ानदान में परेशानी में वो मैं हम तो पागलों की तरह हो गए थे सारे कि ये हो के आपको पैसे दिए उन्हें? फिर हमने 20,000 रुपया उनको दिया। वो कह रहे पुलिस को? काम हाँ किस शख्स को दिया? हो जाएगा। वो मुबशर नाम का आदमी है जिसको हमने पैसे दिए। ये क्या वर्दी में थे? कौन है मुबशिर साहब? कौन? मैंने नहीं उनको देखा, पैसे उसने ले लिए और दूसरे दिन पूरा दिन उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। हमने बहुत फ़ोन किए क्योंकि हमें था पैसे किस चीज़ की मद में लिए? कि आपका जो भी अंदर से जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, मेरे साथ कार साहब के बेटे भी मौजूद हैं। नाज़रीन, मुझे तो नहीं पता कि इस पूरे वाक़े में कितनी सदाकत है या कितनी सदाकत नहीं है, लेकिन अगर FIR में ये बात लिखी गई है और वो लोग उन्हें तशद्दुद करके बजाय कि पुलिस के हवाले करते घर छोड़ के गए हैं, तो अगर इस चीज़ में कोई दाल में कुछ काला है तो आप ये सोचें एक वक्त के लिए कि किसी भी शख्स पे अल्लाह ना करे कभी कोई झूठी चोरी का पर्चा कटा दिया जाए, उसकी क्या हालत होगी। यहाँ पे तो रेप, अटैम्प्ट ऑफ रेप का जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ कार साहब के बेटे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इन्हें कब पता लगा, किस हालत में थे जब कार साहब घर आए और ये खुद जाके पुलिस वालों को घर लेके आए हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कब पता लगा? आपको जब पता चला कि वालिद साहब मुश्किल में, तो आप पीछे नहीं गए? मुझे पता चला कि वालिद साहब मुश्किल में हैं। उन्होंने जहाँ पे पढ़ाते थे उनको बुलाया हुआ था, तो मुझे उन्हीं से पता चला कि उनका फ़ोन आया, कॉल आई। तो मैं कभी बालकनी में जाऊं, बस इसी परेशान थे आप? बहुत परेशान था मैं। आपको नहीं पता था कि ये किस घर में है? मुझे नहीं था पता। फिर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिला किसी से कि इनके पास हैं आपके वाले साहब। वो कॉन्टैक्ट नंबर उनका नहीं था, वो कॉन्टैक्ट नंबर उनके सामने घर वाले जो रहते हैं उनका था। उन्होंने मुझे बताया कि आपके वाले साहब को लेके घर से निकल गए हुए हैं, वो आपके पास ही आ रहे हैं घर। तो वो मैं नीचे इंतज़ार में खड़ा हो गया। मैं पूरा लगभग 1.5 घंटा इंतज़ार करता रहा हूँ वाले साहब का। तो मेरे वाले साहब को वो लेकर आए हैं। तो जब वो लेकर घर आए हैं तो मैं पीछे बाइक पे थे 2, तो मेरे वाले साहब मुझसे पहचाने नहीं गए। उनकी जो है सर भी मोड़ दिया गया था, दाढ़ी वगैरह सारा कुछ। मेरी हालत नाकाबिले यकीन कि मैं एक बेहोशी का आलम था मुझ पे। मेरी बात, अपने वालिद को इस हालत में देखना कि सर के बाल नहीं है, दाढ़ी भी मोड़ दी थी कि मैं एक था कि मैं बस अभी मर जाऊं, ऐसे था कि मैं वालिद साहब से खुद पूछने की कोशिश की कि आप माशाल्लाह बालिग हैं, कि वालिद साहब क्या मामला हुआ क्या? मैंने वालिद साहब से कपड़े बदलवाए, उनको तसल्ली दी कि आपको इंशाल्लाह ताला जो भी मामला है आप मुझे बताएं, शेयर कर सकते हैं, मैं आपका दोस्त हूँ। वो कहते हैं ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, जो जितनी मेरी बात हुई है उनसे। तो उन्होंने कहा ये मामला हुआ कि ये ऐसे पीर वाले दिन ये मैं गया हूँ, हिट किया, और उन्होंने मुझे पहले बहुत ही ज़दोकोब किया, तशद्दुद किया, और उन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी मारने की, अगर आप अपना बयान नहीं देंगे तो आपकी जान को भी खतरा है, आपके घर वालों को भी खतरा है, आपके बीवी बच्चों को भी खतरा है। अच्छा, मुझे लास्ट एक बात बता दें कि आपको भी वो वीडियो वायरल होने में पता लगा? नहीं, मुझे वो वीडियो वायरल होने पे बिल्कुल नहीं था पता। मुझे सिर्फ वो पुलिस वालों से पहले वो उनसे पता चला, उन्होंने कहा जी आपके वाला साहब के साथ इस तरह वाक़या हो गया। वो जिनके घर में पढ़ाते थे उनका कॉन्टैक्ट मेरे साथ था। ठीक है जी। तो नाज़रीन, आपने इस फैमिली की गुफ्तगू सुनी। वो ये कह रहे हैं कि एक तो अगर तो इस तरह को कोई भी मामला था तो आप पुलिस के हवाले करते। बता रहे हैं कि मेडिकल भी हुआ, मेडिकल की रिपोर्ट आ चुकी है? नहीं, अभी नहीं आई मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आई। मेडिकल की रिपोर्ट में भी बहुत सी चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी। जो एक अजीबोगरीब बात थी वो ये थी कि ये बारहा कोशिश कर रहे थे और फिर भी हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। ये अजीबोगरीब बात है। आप उस शख्स को कभी अपने घर में घुसने नहीं देंगे जिस पे आपको रत्ती बराबर भी शक होगा। मैं इस लड़के की मिला तो ये बिहाइंड द कैमरा रो पड़े जब बता रहे हैं कि मैंने अपने वालिद को इस हालत में देखा। मेरा ख्याल है इस बच्चे ने कभी उनको दाढ़ी के बगैर देखा ही नहीं होगा, कि वो जब आए उनके सर के बाल नहीं हैं, दाढ़ी नहीं है, भवें मुंड दी गई हैं, और बजाय कि उन्हें अगर इस तरह का मामला था पुलिस के पास देते, वो इनके घर के बाहर छोड़ गए और बाकायदा उनको जलीलो रुसवा करके
लोगों के घरों में लेके जा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये शख्स इस चीज़ में मुलविस पाया गया, आइंदा आपने इसको अपने घर में घुसने नहीं देना। तो मेरा ख्याल है कि ये केस को जो है बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा और जो भी मेडिकल रिपोर्ट उसके बाद चीज़ें वाज़िया तो हो जाएंगी। लेकिन अगर कारी साहब इस चीज़ में मुलविस नहीं थे तो आप सिर्फ एक मिनट के लिए ये सोचें, रेप जितना बड़ा क्राइम है, किसी शख्स को झूठे मुकदमे में फंसा देना रेप के, ये मेरा ख्याल उससे भी बड़ा क्राइम है। कारी साहब कभी भी अपने फैमिली को मुंह नहीं दिखा पाएंगे अगर वो इस केस में मुलविस ना भी हुए तब भी। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह करे इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं और जो भी विक्टिम है उसको इंसाफ ज़रूर मिले। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।